हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5E और मैं पढ़ा रहे हैं अवकलन और किताब चल रही है डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की किताब को हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये किताब को हम लोग काफ़ी चैप्टर सॉल्व कर जैसे एक्सरसाइज 5E यहाँ कर रहे हैं और पीछे आपको 5A 5B 5C आपको मिल चुकी होगी, D तक की आपको कंप्लीट वीडियो मिल चुकी होगी और उसको प्रॉपर देखते रहे होंगे। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 5E का पहला सवाल। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि इन चैप्टर में एक नया फॉर्मूला आने वाला है। यहाँ पे हम लॉग के नियम लगाएंगे। लेकिन एक पहला सवाल देखते हैं क्या है, इसके बाद समझाते हैं। जैसे कि पहला सवाल लिखा है x की पावर sin x, ठीक है। ये भी x की पावर के फॉर्म पे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। x के ऊपर भी x मिलेगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर काम तो y बराबर करना हम लोग को x की पावर sin x कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अवकलन करते आ रहे थे हर बार, लेकिन इस बार अवकलन नहीं करेंगे। इस बार करेंगे हम log, टेक अ log बोथ साइड। तो मैं log लेंगे। अब यहाँ पे log का एक नियम, एक log के नियम स्टार्ट हो जाएंगे। तो log y बराबर log x sin x, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है। तो पहले बताते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कि log में ये आपने पढ़ा होगा, अगर आप वैसे तो यूपी बोर्ड से इस चैप्टर के बारे में पूरा हटा दिया, कहीं आपको उसका नामो निशान नहीं मिलता log के बारे में, लेकिन इसे फिर भी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बिकॉज आपको सिलेबस में है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर log m की पावर n है तो ये जो ऊपर वाली पावर होगी वो आगे स्विच हो जाएगी, यानी n log m लिखेंगे। यहाँ एक बेस होता है, जैसे कि अगर आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा तो यहाँ 10 लिखा होता है, ठीक। लेकिन जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस बुक में, वहाँ पे ज़्यादातर ई लिखा होगा। अगर नहीं भी लिखा है तो भी हम ई लेके बेस में चलेंगे, ई ऐसे यहाँ पर चलता रहेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है log y log x की पावर sin x, तो ऐसे इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद log के नियम के अकॉर्डिंग जैसे n आ गया है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, sin x दिख रहा है। तो क्या आएगा, log y बराबर sin x log x, बेस में ई चल रहा है। इसको लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन कॉमन स्टेप है। सर मैं हमने पहले स्टेप क्या किया, अब इसके बाद नॉर्मल हो गया। ज़्यादातर सवाल जितने सवाल हैं वहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ होगा। कोई भी अगर एक्स्ट्रा यूज़ होगा मैं बता दूंगा, बाकी यही फॉर्मूला यूज़ होगा। इसे हम नोट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि जब जो एक चैप्टर स्टार्ट करते थे उसमें फॉर्मूला को बताता जाता हूँ साथ में। तो एक नया पेज हमेशा आगे या पीछे ओपन रखें या बैक पे, कि जहाँ मैं फॉर्मूले बताऊँ तो उसको प्रॉपर आप लिखते जाओ फॉर्मूले, ताकि वो जब यूज़ पड़े ना ऐसे सवाल में, या फिर कह सकते हैं अवकलन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले या फिर किसी अदर के फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, वो भी आप यहाँ नोट करेंगे। इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब दोबारा रिवाइज करो ना तो कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्या करें, इसका अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन x इंटू लॉग ई बेस x लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 2x इंटू के फॉर्म पे आ गया। जब इंटू का फॉर्मूला लगाएंगे फिर लॉग y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे लॉग x होता है लॉग y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। यानी जब y का अवकलन करेंगे तो y वाले हमेशा डी वाई डी एक्स बना रहेगा। ऐसे यहाँ फर्स्ट सेकंड बनेगा तो फर्स्ट को बाहर करेंगे साइन x डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये 1 अपॉन वाई हमेशा ऐसे रहेगा यहाँ पर डी वाई डी एक्स के फॉर्मेट पे। अब यहाँ पर साइन एक्स ऐसे ही है। लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स आगे ऐसे रहेगा। जो अवकलन की जो आगे वाली स्टेप होती है इसको हम सॉल्व नहीं करते, बाद वाले करते हैं। साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, ठीक है। एलसीएम आ रहा है एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वाई बराबर। अब यहाँ तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, सवालों में कैलकुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हम लोग को x, तो इसके पास x है तो इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसके पास x अपॉन नहीं है तो आएगा x cos x log x करके ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो ये 1 अपॉन वाई है, ये अब हमें डिवाइड डी एक्स आंसर निकालना है, बट ये वाई इधर रह गया तो ये अपॉन में है तो उधर जाएगा, किसी चला जाएगा इनटू में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, इसको एक साथ लिख दिया। अंदर लिखा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग ई बेस एक्स आंसर।
इसके बाद भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आंसर लिख दिया, ये भी सही, लेकिन अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा अगर आंसर मैच करोगे ना, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है आंसर पे, एक्स प्लस ना लें आप लोग, या फिर बुक में ना आ रहा हो, तो ये थोड़े बहुत वेरिएशंस आएंगे। सेम आंसर हो जाता मैच करे, कभी ना मैच करे, कुछ स्टेप आप ज़्यादा कर लोगे, बुक में हो जाता कम स्टेप करे, या फिर आप कम करो बुक में ज़्यादा करें, तो ये चीज़ें आएंगी, वेरिएशन आएगा। जैसे हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, वाई दिया गया, तो वाई हमने स्टार्टिंग दिया गया था, तो इस वाई को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर साइन एक्स, इस वाई जगह रखा, अपॉन में एक्स, ये एक्स को सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऐसे ही यहाँ पे बना रहेगा। अगर किताब से आंसर मैच करोगे तो किताब में आंसर ऐसा नहीं आ रहा होगा, अपॉन उन्होंने क्या किया, इस एक्स का लासा लिया ही नहीं, बस यहाँ पे वाई की वैल्यू को रख दिया है, तो वो भी आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स की पावर 10x, क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाई बराबर लिखेंगे एक्स 10x लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेक अ लॉग बोथ साइड, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो लॉग लेंगे, तो लॉग एक्स 10x, तो इस बार क्या होगा, तो ये जो 10x है ये आगे आएगा, तो 10x log x बन जाएगा, ठीक है। लॉग अब यहाँ पे आउटपुट करेंगे तो डायरेक्ट लिख देना है, अब लिखते नहीं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, मतलब शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो डी डी एक्स ऑफ वाई देकर लिखेंगे लॉग वाई, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x इंटू लॉग की पावर x, लॉग वाई करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इंटू रूल लगेगा, तो 10x डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ई की पावर एक्स प्लस लॉग ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ 10x करेंगे, तो 10x कैसे रहेगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ई बेस एक्स 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये अपॉन वाला पार्ट है, इधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, ऐसे लिख दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस बार अलासा नहीं देते, तो ऐसे करते हैं, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी एक्स 10x, बस खत्म हो गया। चौथे अब ये भी कर सकते हो, चौथे उसको एलसीएम भी लेके आप कर सकते हो, जो इजी लगे, या फिर जहाँ तक आपको आंसर बुक में मैच कर रहा है वहाँ तक मैच कर लिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है कि ये भी एक सही तरीका है। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी अगले स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना भी सही है। क्वेश्चन में थर्ड दिया है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लग गया तो कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को तो वाई बराबर में लिख लेते हैं ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। अब बताओ आप लोग क्या कर सकते हो, फटाफट बता सकते हो कमेंट करके, क्या आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग पहला काम क्या कर सकते हैं, साइन को ऊपर ले जाएंगे, तो साइन ऊपर जाएगा मतलब साइन का उल्टा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, यहाँ जाए कॉसेक। अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि हमें क्या लॉग की नीड है नहीं, इसमें हमें लॉग की कोई भी नीड नहीं, क्योंकि अपॉन में दिया गया है, एक्सरसाइज पीछे दे दिया है वो कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो हम लोग नॉर्मली से सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई बराबर, फर्स्ट और सेकंड लग रहा है तो ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो ई की पावर ऐसे रहेगा, कॉसेक का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ऐसे रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, और कॉसेक भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो कॉसेक एक्स भी यहाँ कॉमन आ रहा है, तो बचे क्या यहाँ पे माइनस का कॉट एक्स, यहाँ बचा 1, तो इसको सही क्रम में रखेंगे तो हम लोग इसको ले सकते हैं 1 को आगे और कॉट को पीछे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन किताब में ये आंसर नहीं आ रहा है, किताब में इतना करेंगे तो मैच नहीं करेगा, तो उसके लिए एक स्टेप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसे ए की पावर एक्स है, अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो उसको साइन के फॉर्म में तोड़ा, कॉट किसका होता है, कॉस अपॉन साइन, तो हमें ये स्टेप यहाँ बढ़ानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये किताब से आंसर मैच ना, फिर आप लोग कहोगे आंसर मैंने गलत लिख दिया। कई के सारे कमेंट्स से समझ कर मैंने जब पढ़ाया था तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आंसर गलत है, गलत नहीं होता, मैं क्वेश्चन को कहाँ तक कर रहा हूँ कि हर स्टेप अलग होती है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके आंसर मैच करेंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके आंसर मैच नहीं होंगे, हम लोग कुछ अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हो, कुछ अलग मेथड से। अब जैसे ये सवाल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक किताब से मैच करो तो आंसर नहीं मैच करेगा, वहाँ स्टेप बढ़ रही है। इतनी मैंने पिछले में बताया था फर्स्ट वाले में कि स्टेप वहाँ पे किताब में कम किया, मैंने ज़्यादा कर दिया, सेकंड में कम किया, अब थर्ड वाले जब कर रहे हैं तो ये मैच नहीं हो रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ई की पावर एक्स, अब साइन एक्स तो चल ही रहा था, तो चलता रहेगा ऐसे। अब यहाँ लासा ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। अब चाहो तो कॉस एक्स में लिख लो, साइन बहुत तरीके हैं आंसर लिखने के इसके, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन एक्स होल पावर 10x, तो क्या करेंगे, y बराबर लगाएंगे और लिखेंगे साइन एक्स होल पावर 10x।
ठीक, सबसे पहला काम तो ये करना है। अब देखो पावर पे आ गया, यानी जब साइन एक्स के फॉर्म पे एक्स मिल रहा होगा तो हम लोग क्या करें, फिर लॉग लेना ही पड़ेगा। तो टेक अ लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई इक्वल टू, और यहाँ लॉग साइन एक्स होल पावर 10x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, लॉग वाई ऐसे चलता रहेगा, ये 10 आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 10x इंटू लॉग साइन एक्स आ जाएगा। तब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे ना रूल्स, क्योंकि यहाँ पे 10x इंटू लॉग उस पर नहीं गया, तो अपन करेंगे तो d/dx ऑफ लॉग y बराबर, अब 10x बाहर होगा, d/dx ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस, अब लॉग साइन एक्स वाला पार्ट आगे आ जाएगा, अब जगह चेंज होती है तो लॉग साइन एक्स d/dx ऑफ 10x आ जाएगा। ठीक है, तो अब लॉग वाई करेंगे क्या करेंगे, 1/y मिलेगा और फिर आएगा dy/dx आ जाएगा। वही यहाँ पर 10x ऐसे ही यहाँ पर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लॉग साइन है, अगर लॉग x होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, अगर लॉग x था तो हम डायरेक्ट 1/x लिख सकते, बट यहाँ लॉग नहीं है, लॉग के साथ साइन x भी है, तो इसको मन पे हम लोग t माने, जैसे सुबह से t मानना सिखाया था, वैसे लॉग t मानेंगे तो लॉग t का होगा 1/t हो जाएगा, और t का अप्लाई करेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x। ऐसे यहाँ पे log sin x ऐसे रहेगा, यहाँ 10x फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। अब यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, dy/dx बराबर यहाँ से 1/y ऊपर जाएगा, यहाँ बन जाएगा y। अब चाहो तो 10 बनना, ये साइन अपन cos cot बनना है, तो देखो क्या होने वाला है जादू, cos अपॉन साइन ये हो जाएगा cot x प्लस log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 10 कॉट की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा पार्ट 1, y हो जाएगा इसके बराबर, तो यहाँ रखें साइन x के होल पावर, या होल पावर सॉरी, साइन x की पावर 10x कह सकते हैं, और 10x की यहाँ वैल्यू 1 प्लस 100 तो सेक को आगे रख लोगे, तो सेक स्क्वायर x लॉग साइन x, ये आंसर इसका। क्वेश्चन 5 में दिया लॉग ई एक्स, ई से को मतलब नहीं, कुछ अब बोलो चाहे बोलो सब डायरेक्ट कर सकते हो, लॉग एक्स कॉस एक्स एनसाइड बेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, वाई वाला लिखेंगे, तो लॉग एक्स कॉस एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, हम लॉग लेंगे तो लॉग वाई बराबर हो, यहाँ आ जाएगा लॉग ब्रैकेट में लॉग ई एक्स कॉस एक्स, तो ये कॉस कहाँ आ जाएगा आगे, तो बनेगा लॉग वाई बराबर कॉस एक्स लॉग ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ सेकंड लगाएंगे तो आउटलाइन करेंगे तो आएगा लॉग वाई पता ना, तो एक स्टेप लिख देते हैं, d/dx ऑफ लॉग वाई बराबर, ठीक है, इसे फर्स्ट मानेंगे तो cos x बार होगा, d/dx ऑफ लॉग x प्लस लॉग ई बेस x आ जाएगा, और फिर d/dx ऑफ, अब कौन यहाँ पहुँच जाएगा, cos x पहुँच जाएगा। यहाँ लॉग वाई का होगा 1/y, फिर dy/dx और cos x, log x का होता है 1/x यानी t, इसको t मानेंगे, कोई यहाँ लॉग के बाद एक लॉग आया तो t मानेंगे 1/t का, log x हो जाएगा। फिर log x से करेंगे तो आएगा 1/x, ऐसे यहाँ तो ऐसे रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं करना है इस वाले में। अब इधर होगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x, 1/y इधर जाएगा तो y बन जाएगा, तो d/dx y, यहाँ पे इसको लिखेंगे cos x अपॉन x log x प्लस माइनस साइन x लॉग, ठीक, लॉग ई एक्स। एक स्टेप छोटी कर सकते हैं कि हमें पता है कि जब y यहाँ पे आएगा तो y की वैल्यू पुट करेंगे, तो रख देते हैं क्या आ जाएगा, तो लॉग ई एक्स कॉस एक्स। अब ये इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया ई की पावर साइन इनवर्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले y बराबर लगाएंगे ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे इसका अवकलन, लेकिन उससे पहले ई की पावर साइन एक्स के फॉर्म पे दिया गया, तो इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, या तो एक तरीका लेट करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले बताया था कि आंसर वेरिएशन आ सकता है। अगर लेट करेंगे तो भी आंसर आएगा, कोई गलती नहीं होगी। और लॉग से करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा। दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं दो तरीके बताता हूँ। पहले सिंपल बता, चलो पिछले करके आ रहे थे। अगर पिछले के हिसाब से करेंगे तो d/dx ऑफ y बनेगा, ई की पावर क्या आ जाएगा t, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो पहले एक स्टेप में यहाँ लिख लिए। अब याद होगा हमें इसको t मानते थे, तो ई की पावर t का फॉर्मूला ई की पावर t होता है, तो ये वापस आएगा। और
फिर टी का अवकलन करते हैं, साइन इनवर्स एक्स क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। अगर ऐसे करते हैं तो मैं ये आंसर यहीं से मिल जाएगा। अगर लेकिन इसके अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो सकता है कितना मैं आंसर ना रहा हूँ, मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा होगा। लेकिन अगर लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए अगर इसे लॉग से करते हैं तो पहली बात तुम ये करना ही पड़ेगा, और फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, लॉग लेंगे तो लॉग वाई बराबर लॉग ई अपने आप से आएगा, जैसे लॉग लगे लॉग के साथ ई लगाएंगे, और इस क्वेश्चन में ई दिया गया है तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा आगे। तो लॉग वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स लॉग ई बेस ई, ठीक है। तो लॉग वाई का अब इसका अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा, लॉग वाई, यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आएगा, ये गायब हो जाएगा। गायब मतलब क्या होगा, अगर एक लॉग का नियम होता है, अगर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम हो जाती हैं लॉग में, उसकी वैल्यू हो जाती है 1, जो कोई हमें यहाँ पे मतलब नहीं है इस अकॉर्डिंग, यानी 1 हो गया तो 1 का अवकलन तो करेंगे नहीं। इधर लॉग वाई करें तो मिलेगा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई में चला गया, उसको रोल ही नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/y को उधर लाएंगे तो बन जाएगा y, और अपॉन में चला √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसके हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये दिया गया था, तो e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 एक्स स्क्वायर। तो देखो दोनों आंसर सेम आए, हमने लॉग से किया, सब लंबा हो गया और टी मान के छोटा हो गया। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को हम लॉग से करेंगे, ऐसा नहीं है कि पेपर में जब आएगा ना तो मिक्स होगा। तो अब ऐसा नहीं कि बस एक ही कॉन्सेप्ट लेकर चलते जा रहे हो, माइंड को थोड़ा हौश पौश कीजिएगा, सोचिएगा पीछे क्या कर सकते हैं, पीछे क्या क्या जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से लगाओ, हर तरीके से लगाना सीखो। क्वेश्चन 7 है एक्स साइन 2x। तो पहला काम y बराबर एक्स साइन 2x, एक्स के फॉर्म में चला गया तो क्या करेंगे लॉग, तो यहाँ लिखेंगे लॉग y बराबर लॉग एक्स साइन 2x। तो लॉग y का हो जाएगा, अभी अवकलन नहीं करते, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो लॉग y ऐसे रखा, ये साइन 2x आ गया कि मिलेगा साइन 2x लॉग ई बेस x हो जाएगा। लॉग अब अवकलन करते हैं, लॉग y का अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग रहा है तो एक स्टेप से बढ़ा देते हैं आप लोग को, पहले लोग सोच रहे हैं कैसे हो जाता है, तो ये प्रॉपर सिस्टम से बताते हैं ऐसे। लॉग y करेंगे 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट में साइन 2x बाहर होगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई की पावर x प्लस लॉग ई की x डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x हो जाएगा। तो ये डी वाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1/y उधर जाएगा, यहाँ बन जाएगा y, यहाँ साइन 2x लॉग x का 1/x लॉग ई की पावर x। अब यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्यों रुकना पड़ेगा, रीजन्स क्या है, ये साइन x नहीं है, साइन 2x है। जब 2x है तो फिर हम लेट क्या कर सकते हैं, नहीं इसको लेट करेंगे, मन पे लेट करेंगे, तो साइन t का क्या होता है कॉस t, t की वैल्यू 2x, और जिसको मानते हैं उसका भी अवकलन करते हैं, किसको लेट किया 2x को, तो 2x का अवकलन करें तो 2 कॉन्स्टेंट x हो गया 1, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल एक स्टेप बची है कि हम लोग यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y ये क्वेश्चन दिया गया था x की पावर साइन 2x दिया गया था, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसको ऐसे रख दो साइन 2x अपॉन x प्लस 2 को आगे कर देते हैं 2 cos 2x और log e की पावर x, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दिए गए और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट दिया गया e की पावर x क्यूब, तो पहला काम y बराबर करेंगे e की पावर x की पावर 3। तो जैसे मैंने बताया इसको हम लेट भी कर सकते हैं, जो नहीं उसको t माने सॉरी लॉग से करें, इस क्वेश्चन में लॉग की कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक। तो इधर तो कुछ होना नहीं, केवल लॉग तो लिया नहीं, ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे इसको टी मान लेते हैं, इस बार मैं टी मान के दिखा देता हूँ, इसको टी मान ई की पावर टी लिखा, टी किसको माना था एक्स क्यूब को, ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है अवकलन, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। अब टी की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू है एक्स क्यूब जो मैंने मानी थी, और ये हो गया इसका आंसर। बहुत अगर सीक्वेंस रखो तो 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट दिया है y बराबर साइन 10 इनवर्स ई की पावर इनवर्स x। क्या आपको यहाँ पर 2x दिखाई दे रहे, नहीं, तो हमको लॉग की नीड नहीं है, इसे बिना लॉग वाले क्वेश्चन ये बीच में रख दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे यार बिना लॉग के लॉग ले लोगे फिर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो बिना लॉग के ही सोचो।
कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए बीच में एक्सरसाइज में डाल दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये दिया गया। ठीक है, तो पहला काम तो यहाँ लेट करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई यहाँ लिख देते हैं। लेट कर रहे किसको हम, टेन इनवर्स ई की पावर इनवर्स एक्स को हम लोग लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डी अपॉन क्या लेट करेंगे, टी तो लेट करेंगे, जैसे करते हैं तो टी लिखा तो साइन टी हो गया। अब टी किसको माना था, जो ये पार्ट को, तो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, टेन साइन टी क्या होता है, कॉस टी, और यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स होता तो फॉर्मूला बन जाता, बट प्रॉब्लम क्या है, ई की पावर माइनस एक्स है। ये थोड़ा बड़ा सवाल था, इसलिए मैंने आपको जानबूझकर यहाँ पे टी एक्सप्लेन करके बताया, लेट किया है। ये तो हम डायरेक्ट करते आते हैं, इस बार थोड़ा डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो डी अपॉन इसको नया नाम देते हैं पी। यहाँ पी आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, पी किसको माना, ये इसकी वैल्यू को रख दिया। तो यहाँ कॉस टी, टी किसकी वैल्यू है यहाँ पर, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, टी हो गया। फिर टेन इनवर्स पी का फॉर्मूला लगाएंगे, वन अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर, और ई की पावर एक्स माइनस एक्स है, इसको टी मानेंगे तो ये भी माइनस वन ऐसे आएगा कंप्लीट होने, बिकॉज ये भी ई की पावर एक्स फॉर्मूला होता है ना, ई की पावर माइनस एक्स नहीं होता, तो इसको मन पे टी मानो, ई की पावर टी मतलब ई की पावर टी, जिसका ऑप्शन करो वो आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट, इसको एक सीक्वेंस से रख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइनस सबसे आगे आएगा कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे दिया ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस पी, पी हमने किसको माना था, इस पार्ट को, तो ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें एक स्टेप और बन जाएगी, तो कोई मतलब है, इसको अपॉन लोगे, इसको होल स्क्वायर करोगे, ऐसे में लोगे, डजंट मैटर, इतना ही ज़्यादा सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स पावर एक्स माइनस टू साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, अब तक एक फंक्शन चल रहा था, इस पर दो फंक्शन एक्स्ट्रा दे दिए गए। तो पहला काम लोग वाई बराबर लेके चलना है, तो एक्स पावर एक्स माइनस टू साइन की पावर टू की पावर साइन एक्स लिखेंगे। अब यहाँ दो पार्ट है, जिससे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते कि लॉग अगर एक साथ लेंगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगी। ये लॉग वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पे लॉग क्या चल रहा है, एक्स की पावर एक्स आ गया, तो ये लॉग पे सॉल्व होगा। इस स्टेप को हम दो स्टेप मान लेते हैं, मान लो इसको y1 मान लिया, इसको y2, तो हम लोग पहले y1 पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर एक्स लेके, तो लॉग लेंगे तो आएगा लॉग y1 लॉग एक्स की पावर एक्स, तो लॉग y1 है तो ये तो भी ऐसे रहेगा लॉग y1, ये जो x पार्ट है आगे आएगा, और यहाँ आएगा लॉग x आ जाएगा। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y1, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लग गया, तो फर्स्ट डी अपॉन एक्स ऑफ सेकंड लॉग x प्लस लॉग x डी अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। लॉग y1 की फॉर्मूला होगा वन अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1, x ऐसे रहेगा, लॉग x का होगा वन अपॉन x प्लस लॉग x का लॉग x रखा, और x का हो जाएगा 1, तो ये 1 1 यहाँ से x कटेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x बचेगा। तो यहाँ क्या डी अपॉन डी एक्स ऑफ y1, जो अपॉन y1 था वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो गया इसका। अभी आंसर नहीं हुआ, पहले स्टेप सॉल्व होगा। हम लोग y1 की वैल्यू बाद में रखे, यहीं रख देते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू y1 को क्या लेट किया था, एक्स की पावर एक्स यहाँ लेट किया था, तो एक्स की पावर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब वैसे रखेंगे। तो ये हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे भी सेकंड पार्ट दिया गया, तो इसको लेट y2 इक्वल टू लेट करेंगे, इसको सेकंड पार्ट को 2 की पावर साइन एक्स को लेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉग नहीं लेंगे, इस बार लॉग के नहीं, बिकॉज एक ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है, किसका होता है बताते हैं अभी। पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ y2 इसका अवकलन कर लिया, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 की पावर साइन एक्स लिख लिया। अब ये जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, चूँकि एक फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, उसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ई, एक फॉर्मूला होता है, ये हमें लगाना है। तो यहाँ ध्यान देखो, तो इसी फॉर्मेट में दिया, ए मतलब यहाँ 2 है, x मतलब साइन एक्स दिया गया। तो पहले तो हम इसको लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ y2 इधर। अब देखो तो यहाँ पे जहाँ 2 है वहाँ a है, तो a की पावर x, x मतलब क्या है साइन एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स है तो उसको लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, बाद में करेंगे। पहले अच्छा a है, ध्यान देखो फिर से बता दें, 2 रखा, a की जगह 2 आ गया, जो x था बट यहाँ x नहीं साइन एक्स है, साइन एक्स रखा, फिर लॉग ई ए मतलब यहाँ 2 रखा। अब इसके वजह में साइन एक्स था, तो सीधे साइन एक्स को नहीं कर सकते, बिकॉज अगर x होता हो जाता तो मैं साइन एक्स को मानना पड़ेगा t, तो साइन एक्स को t मानेंगे, जैसे 2 की पावर t आ गया तो 2 की पावर t लॉग ई 2 हो गया। ऐसे ही क्या लिखेंगे इसको, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स जो लेट किया उसको कॉस एक्स कर दिया, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ y2 बराबर, इसको सिक्वेंस से लिखेंगे और बन जाएगा ये क्या 2 साइन
एक्स कॉस एक्स लॉग ई बेस 2 सीक्वेंस। लॉग वाले पार्ट को वैसे लास्ट में रखा जाता है ताकि ये लगे कि ये इसके साथ में, इसलिए लॉग को ज़्यादा वैसे लास्ट में ही रखेंगे हम लोग। तो ये 2 स्टेप आ गए। तो वापस अगर सवाल में आएंगे तो ये y बराबर क्वेश्चन दिया था, चूंकि y बराबर क्या था ये, और हमने इसको क्या माना था y1, यहाँ लिखेंगे y1, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे y2, हमने y2 माना था, इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे अवकलन करके दिखाएंगे तो d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ y1 माइनस d/dx ऑफ y2 करेंगे। तो d/dx ऑफ y ऐसे रखा, d/dx y1, तो ये वैल्यू हम लोग को यहाँ मिली है कंप्लीट, तो इसको यहाँ रख देंगे, इसके मान रख देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x 1 प्लस लॉग e हो जाएगा। इसके बाद माइनस y2 की वैल्यू जो हमने जस्ट निकाली dy/y2 की वैल्यू वो ये आ रही है, वो यहाँ ऐसे रख देंगे 2 की पावर sin x cos x और लॉग बेस ई 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लॉग x होल पावर x प्लस x लॉग x, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी थोड़ा सा सवाल टफ हो जाता है, टफ के मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ बीच में क्या लग रहा है प्लस, अगर प्लस से पिछली बार बीच में माइनस आ रहा था तो 2 पार्ट में किया था, ऐसे सेम हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। पहले तो ये y बराबर लिखेंगे, y बराबर लॉग x होल x प्लस x लॉग x लिख दिया, ठीक है। अब देन इसका क्या करें हम y1, दिस इज y1 पार्ट, दिस इज y2 पार्ट, लेट y1 इक्वल टू लॉग x होल पावर x हो गया। अब यहाँ क्या करें लॉग लेंगे, बिकॉज लॉग इस लेना पड़ेगा कि ये x लॉग x की पावर x पे हो गया, तो इसको नीचे लाने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग y1 बराबर लॉग x होल पावर x, जब ऐसा करें तो ये x आगे आ जाएगा, तो लॉग y1 इक्वल टू x लॉग x ये बनेगा। अब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ लॉग y1, यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को आगे रखेंगे प्लस, अब ये लॉग x आएगा d/dx ऑफ, अब ये x पार्ट इधर आ जाएगा। लॉग y1 को होगा 1/y1 d/dx ऑफ y x। अब यहाँ पर t मानना पड़ेगा, बिकॉज लॉग के बाद एक लॉग और आ गया है। तो इस स्टेप में जो लॉग के बाद लॉग x इसको t माने, तो लॉग t का क्या होता है 1/t, ठीक, इसको माना लॉग x को, फिर लॉग x का फॉर्मूला करेंगे, इसको तो आएगा 1/x आ जाएगा। यहाँ पर लॉग x ऐसे रखेंगे, x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे कट गया, तो जो वैल्यू मिली d/dx ऑफ y बराबर, ये जो y1 इधर जाएगा यहाँ y1 आ जाएगा, यहाँ बचा केवल 1/ बचा लॉग x प्लस लॉग x ये बच जाएगा, ठीक। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ y1 बचा हुआ है, इस y1 की वैल्यू यही रख लेते हैं। तो हमने y1 की जो लेट किया था वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा लॉग x होल की पावर x 1/log x प्लस लॉग x, ये इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। ऐसे उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करें, यानी जो सेकेंड पार्ट ये दिखाई दे रहा है इसको y2 लेट कर लेते हैं। तो इसको हमने लेट कर लिया कि y2 करके हैं x की पावर लॉग x। तो यहाँ भी समस्या है कि जो x के ऊपर लॉग x आ गया तो उसको भी नीचे लाना पड़ेगा, उसको लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग y2 बराबर लॉग x, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट ये आ जाएगा आगे, तो लॉग y2 बराबर लॉग x इंटू लॉग x बन जाएगा। ये इसका बन जा रहा है इसका होल स्क्वायर, तो लॉग y2 बराबर ये है लॉग x का होल स्क्वायर बनेगा। अब अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ लॉग y2 बराबर d/dx ऑफ लॉग x का होल स्क्वायर। तो लॉग y2 क्या होगा 1/y2 d/dx ऑफ y2 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा जैसे x स्क्वायर का हम लोग करते हैं वैसे ही, जैसे लॉग तो क्या आता था x होगा 2x आता है, ऐसे यहाँ भी हम लोग करेंगे, इसको t मान लें। तो लॉग t है, लॉग x को t माना तो t स्क्वायर क्या होगा 2t, t मतलब लॉग x, फिर जिसको t मानते हैं उससे करते हैं, लॉग x करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो d/dx ऑफ y2, काफ़ी लोग को समझ में आया, काफ़ी लोग को नहीं आया वो, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि हमें शॉर्ट करने पड़े, बिकॉज सवाल जो लेंदी होते जाएंगे तो सवाल को थोड़ा चीज़ हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे, इसलिए एक दो सवाल में आपको समझ में आने लगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो y2 है अपॉन में इधर जाएगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ कोई ब्रैकेट की जरूरत तो है नहीं बिकॉज सब इंटू फॉर्म पर है, तो 2 log x अपॉन x आ गया। यहाँ y2 वैल्यू पुट करेंगे तो y2 वैल्यू यहाँ कितनी है x log x है, ठीक, 2 तो चल ही रहा था, 2 को चाहे तो आगे रख देंगे, जब एक स्टेप ऐसे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर
अपॉन में x चल रहा है। ध्यान देखो तो ये भी x की घात है, ये भी x पे एक घात होती है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो 2x log, ठीक, x, ये ऊपर जाएगा तो घातों में क्या होगा, भाग में घातें घट जाती है, यहाँ आ जाएगा -1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, समझे, इस पे घात एक है तो ये x की घात है, ठीक, तो भाग में घातें घट जाते हैं, लॉग x इस पहली घात हो गई, -1 x की पावर 1 वाले को -1 लिख करके लिख देंगे, तो ये हो गया d/dx ऑफ y2। तो हमें दोनों वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी हैं। इन वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, जहाँ पर लेट करने वाला पार्ट स्टार्ट किया था यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे रखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन दोबारा लिख लोगे आप लोग, इसको अवकलन करेंगे, चूंकि ऐसा था ये पे आप दोबारा लिख लोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ y, या फिर चाहो तो इसको हम लोग y1 y2 बना था ना, वो लिखेंगे, पहले y बराबर y1 और इसको बना तो y2, और अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y1 प्लस d/dx ऑफ y2 हो गया। तो d/dx ऑफ y ऐसे रखा, y1 की वैल्यू ये आई, पूरी रख दो यहाँ पर, क्या है, log x होल पावर x 1 log x प्लस log x, ठीक है, ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। प्लस यहाँ लगा है प्लस, तो लगाएंगे इसके बाद प्लस, फिर d/dx ऑफ y2 जो मैं यहाँ फाइंड किया तो 2x log x माइनस 1 इंटू log x, ठीक, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में 11 है, साइन इनवर्स x log e की पावर x दिया गया है। सबसे पहले तो y बराबर करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x log e बेस x, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें यहाँ पे साइन इनवर्स x है, मतलब हमें x से मतलब है ये जो log है इसके ऊपर आ रहा है, यानी पावर पे, जब पावर पे है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से log ही लेट करना पड़ेगा। दोनों साइड हम क्या किया, log का मल्टीप्लाई किया तो log साइन इनवर्स x और फिर आएगा log x आ गया, ठीक। अब ऐसे स्टेप करेंगे, ये जो पार्ट है कहाँ आ जाएगा आगे, तो log y बराबर log e की पावर x फिर log साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक। इसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा कि अवकलन नहीं करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ y बराबर, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस सेकेंड पार्ट होगा, तो log e की पावर x d/dx ऑफ log साइन इनवर्स x, ठीक, प्लस लगाएंगे बीच में, फिर आएगा log साइन इनवर्स x d/dx ऑफ log e की पावर x, यानी log x कैसे कहते हैं, इसी को मतलब नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर log लिया था, y लिख दिया, यहाँ log y था, log y की वैल्यू 1/y d/dx ऑफ y आएगा। ये फर्स्ट पार्ट तो ऐसा रहेगा बिकॉज इसका अवकलन करते नहीं है। यहाँ जब करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, log के बाद साइन इनवर्स x आएगा, तो इसको लेट करना पड़ेगा, log के साइन इनवर्स x को लेट करेंगे, t लेट करेंगे तो log t, दैट्स मीन्स log t मतलब log x क्या होता है 1/x, यानी कि साइन इनवर्स t लिख देंगे, यानी t मतलब साइन इनवर्स x 1/x हो गया, t इसको माना साइन इनवर्स x को, इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x log x का 1/x। अब इतना करने के बाद यहाँ देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इधर x आ रहा है, इधर log है, कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है। वो इधर थोड़ी सी स्टेप बढ़ा सकते हो और इस y को उधर भेजोगे तो d/dx इक्वल टू y, तो y यहाँ पे आ जाएगा। जब y को पता है y आएगा तो y की सीधे वैल्यू पुट करते हैं, y क्या था, ये क्वेश्चन दिया गया था, जब y यहाँ आएगा तो इंटू में हो जाता है, जैसे हर बार होता रहा था, साइन इनवर्स x log x, फिर ब्रैकेट में जो ये लिखा है सब लिख देंगे, तो log x, ये अपॉन में था तो इसको अपॉन में ऐसे रख सकते हो, साइन इनवर्स x √1 माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस log साइन इनवर्स x/x, ठीक है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 10x होल पावर log x प्लस cos x होल पावर sin x। तो देखो अब 5e जो एक्सरसाइज चल रही है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम log को क्यों लेट कर रहे हैं, log के साथ क्यों करते हैं, दोनों साइड log क्यों लेते हैं, समझ में आ गया होगा। बिकॉज कि जैसे x की पावर x में फॉर्मेट आता है, जैसे कोई x नीचे है इसके ऊपर log x आ गया, या फिर 10x की होल पावर x लगा दिया, यानी जो x है वो कहीं अगर ऊपर पावर में जा रहा है तो उस स्टेप में हम लोग को ये इसको लेट ही करना पड़ेगा, यानी हम लोग log ही लेना पड़ेगा, और कोई तरीका से नहीं करने का, कि फिर
वो सवाल टी मान के नहीं हो सकता। कुछ सवाल होते हैं कि हर एक मेथड्स होते हैं, तो ये सवाल हमें लॉग पे चले करना पड़ेगा। और देखिए तो ये सवाल थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब ये 2 पार्ट में ऐसे पहले क्या था, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके करना पड़ेगा। तो इसमें एक स्टेप यहाँ बचा ले रहा हूँ, सीधे सवाल लिखता हूँ। y बराबर लिख दिया मैंने, सवाल तो पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको y बराबर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे y1 इसे y2 मानेंगे। तो y1 इक्वल टू क्या था, 10x होल पावर log x हो गया। अब इसको हटाएंगे कैसे, तो वही करेंगे, log लेंगे दोनों पक्ष में, तो log y1 बराबर log 10x होल पावर क्या आएगा, log x आ जाएगा। इस सिस्टम में पता है कि ये जो पावर वो आगे आती है, तो log y1 इक्वल टू क्या आएगा, log e की पावर x log 10x आ जाएगा। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ log y1 आएगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जब फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे log e की पावर x d अपॉन dx ऑफ log 10x प्लस, अब ये क्या होगा, आगे इस पार्ट को चेंज करेंगे पोजिशन, तो log 10x d अपॉन dx ऑफ log e की पावर x बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे log y1 को 1 अपॉन y1 d अपॉन dx ऑफ y1 लिखेंगे, और log x को ऐसे ही नोट करेंगे यहाँ पर। फिर अवकलन करेंगे तो इसको t मानना पड़ेगा, log t का होता है 1 अपॉन t हो गया। फिर 10x करेंगे तो क्या था, sec स्क्वायर x, है ना, समझ रहे हो, इसको t माना तो 1 अपॉन t, जिसको मानते हैं उसको अवकलन किया। ऐसे यहाँ भी जाएंगे तो log 10x हो गया, और यहाँ तो पहले से log x दिया गया था, यानी 1 अपॉन x हो गया। ये y1 इसके पास जाएगा तो d अपॉन dx ऑफ y1 इक्वल टू y1, और यहाँ बनेगा log e की पावर x sec स्क्वायर x अपॉन 10x। अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है। सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस लिखोगे, साइन अपॉन कॉस, एक कॉस कट जाएगा, सेक कॉस में आंसर आ जाएगा। हो सकता है आ भी रहा हो, चलो कर ही लेते हैं। आपको हो सकता है आंसर आप को गलत किया, मैंने कई लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन आंसर में वेरिएशन आते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं, मैंने कई बार बताया है। तो ऐसे यहाँ पर log x रखा, सेक स्क्वायर मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 10 का मतलब हो गया साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे क्या होगा, जो एक पार्ट है इससे क्या जाएगा कैंसिल। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे हम लोग, अगर आंसर में वेरिएशन आ रहा हो तो, नहीं तो ये भी आंसर करेक्ट था जो लिख रहे थे। तो यहाँ पर log 10x अपॉन x हो गया, तो d अपॉन dx ऑफ y1 बराबर, ये y1 की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर देंगे वो रख देंगे, तो क्या है 10x होल log x। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कटने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा log e की पावर x, ये नीचे रहेगा, cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec x, और साइन ऊपर जाके बन जाएगा cos x। तो ये भी एक आंसर लिख सकते हैं। एक स्टेप मैंने बढ़ा दी है, बाकी वो भी करेक्ट था। हो सकता है आंसर वेरिएशन आ रहा हो, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये हो गया कंप्लीट, यानी y1 पार्ट को क्या इतना। अब इसी तरह से हम y2 पार्ट करेंगे, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x होल पावर क्या है sin x, ये पार्ट y2 होगा। अब इसका क्या करेंगे, हम log लेंगे, तो log y2 बराबर log cos x की पावर sin x हो गया। अब क्या करना बचा काम, ये जो स्टेप है यहाँ पर क्या होगा, साइन आगे आ जाएगा, तो sin x log cos x हो जाएगा। अवकलन करेंगे d अपॉन dx ऑफ log y2 बराबर, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, है ना। जब फर्स्ट सेकंड होता है क्या करते हो, फर्स्ट को आगे रखते हैं, तो sin x d अपॉन dx ऑफ log cos x प्लस log cos x d अपॉन dx ऑफ sin x हो जाएगा। log y2 करेंगे तो 1 अपॉन y2 d अपॉन dx ऑफ y2 बराबर sin x, इसको t मानेंगे तो log t, ठीक ना, समझ रहे हो, जैसे पिछली बार किया था यहाँ पे। तो log t का होता है 1 अपॉन t, और t किसको माना उन्होंने, cos x को, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, या माइनस का sin x आ जाएगा, प्लस log cos x ऐसे रहेगा यहाँ पर, और sin x का हो जाएगा cos x। तो d अपॉन dx ऑफ y2 बराबर, तो ये जो y2 अपॉन में था ये यहाँ से जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा y2। अब इसको आंसर में देखो क्या करना चाहते हो, या तो साइन टू साइन स्क्वायर बनाना चाहते हो, इंटू उसको कॉस ले जाओ सेक, या फिर 10 बना सकते हो। साइन अपॉन कॉस का होता है 10, तो माइनस का
10 बन के एक साइन एक्स को बगल में लिख दिया। ऐसे यहाँ दोनों कॉस आ रहे हैं, तो इस याद रखने ने कहा था लॉग वाले पार्ट को हमेशा पीछे रखेंगे क्योंकि ये लग रहा है इसके साथ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसे कॉस एक्स फिर लिखेंगे लॉग साइन एक्स लिख देंगे। ठीक, तो d/dx ऑफ y2 बराबर यहाँ y2 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो y2 जो हमने लेट किया था वो रखेंगे यहाँ पर, कितना है cos x होल पावर sin x। अभी जो प्लस पार्ट है इसको आगे करते हैं, माइनस वाले पार्ट को पीछे कर लेते हैं, माइनस 10x और ये हो गया sin x। ठीक, हमें ये दो वैल्यू मिल गई, एक dy1/dx मिल गया, एक dy2/dx मिल गया। तो ये हम लोग वैल्यू पुट क्या करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चूँकि y बराबर उन्होंने क्या माना था, इसे y1 माना था, इसे y2 माना था, तो इसको मैं हटा देना होगा। अब सवाल इसके आगे की बनेगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका अवकलन, तो d यहाँ लिख सकते हो अवकलन करने पर चाहो तो। लास्ट सिस्टम में बचता नहीं, बस हमें वैल्यूज पुट करनी होती है, इतना ही काम बचता है। तो d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ y1 प्लस d/dx ऑफ y2 आ जाएगा। तो d/dx ऑफ y ऐसे रखेंगे, d/dx ऑफ y1 की वैल्यू दी गई वो रख देंगे, क्या है 10x होल पावर कितना है log x ब्रैकेट्स में आएगा log e की पावर x sec x इंटू cos x प्लस log 10x अपॉन x। ठीक, ये दिस इज y1 dy1 की वैल्यू आ गई, ऐसे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे और dx/dy2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या है यहाँ पे cos x होल पावर sin x ब्रैकेट्स में जो लिखा है वो लिख देंगे, क्या लिखा है cos प्लस प्लस तो नहीं आएगा, हाँ प्लस नहीं इंटू तक लगा दिया, यहाँ पे cos x इंटू लॉग sin x माइनस 10x इंटू साइन एक्स, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसका जो आंसर है ये हमें यहाँ मिल जाता है, कंप्लीट आंसर। ये काफ़ी बड़ा हो गया। क्वेश्चन में 13 है y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस x प्लस 5 का होल की पावर 4 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक थोड़ी स्टेप बचा ली है, पहले से मैंने y बराबर नहीं दिया गया था मैंने, लेकिन y बराबर यहाँ पर लिख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो इस ऐसा लिख के आएगा, लेकिन आप हमेशा y बराबर लिख के करो, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक स्टेप बचा दी है, क्यों बार बार लिखेंगे। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ हम लोग को 5E के बारे में, कि बिकॉज एक्सरसाइज 5E है, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज, 34 क्वेश्चन एक्सरसाइज दिए गए। तो ये जो वीडियो है ना एक पार्ट में नहीं बन पाएगा, कम से कम इसके 3 पार्ट तो मेरे ख्याल से लग ही जाएंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज कल सोचेंगे मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, फिर अगर आपने बेल आइकन या नोटिफिकेशन नहीं दबाया होगा तो सेकंड पार्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो पहली बार आए हैं या स्टार्टिंग में देख रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, बेल आइकन अभी पुश कर लो, ताकि जो वीडियो ये आप देख रहे हो इसके बाद जस्ट आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, फिर थर्ड पार्ट मिलेगा, और नोटिफिकेशन जब आएगा ना तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉपर आ रहा है। नहीं तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर चेक भी कर सकते हो, वो आपको हर 1-2 दिन में आपको प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती रहेगी। तो ये 3 पार्ट में जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दूँ, अवेयर करूँ, ताकि बहुत लोग सोचेंगे यार फर्स्ट आधा डाला पिन डाला, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। तो खैर सवाल पे आते हैं यहाँ पर, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो y x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब एक्स प्लस 5 का होल पावर 4 दिया है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यार क्या कर सकते हैं कि जो अब ये इंटू फॉर्मेट पे है, तो तीनों को तो हम एक साथ नहीं कर सकते ना, इंटू के फॉर्मूला का 2 के लिए होता है, 3 भी बना सकते हैं, लेकिन लंबा मैथ। अगर हमें लॉग पता है, लॉग को यूज़ करना आता है, तो इस सिस्टम को हम छोटा कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लॉग ही ले लिया, टेक लॉग बोथ साइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 की पावर होल 4, और ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे एक लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है लॉग P इंटू Q इंटू R, यानी मैंने नाम कुछ भी दे दिया। अगर लॉग के बाद कोई ऐसे स्टेप आ रही इंटू में आ रही है तो उसको लिख सकते हैं लॉग P प्लस लॉग Q प्लस लॉग R, यानी अगर इंटू में 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे इंटू फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग जो ओपन करेंगे लॉग पे, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग P प्लस लॉग Q प्लस लॉग, यहाँ पे x y z भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको 3 स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या बनना है, 3 स्टेप में बनना है। तो लॉग y बराबर, तो लॉग क्या आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 की, यहाँ पे गलत नोट कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर था,
यहाँ क्यूब था जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो स्क्वायर था, यहाँ क्यूब लिख दे रहा, प्लस लॉग एक्स प्लस 5 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लॉग के नियम से ये पावर कहाँ आएगी, आगे आ जाएगी। तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, लॉग वाई बराबर 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5 आ जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो log y का, तो d/dx ऑफ y, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग लिख सकते हो कि अवकलन करने पर x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ log y था, तो यहाँ अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ log x प्लस 3 बार होगा, d/dx ऑफ log x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 d/dx ऑफ log x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, log y का अवकलन होता है 1/y d/dx ऑफ y बराबर 2 ऐसे रखा log t। ठीक है, तो log t का होता है 1/t यानी x प्लस 3 हो गया। जब इसका अवकलन करेंगे x प्लस 3 का, तो x का क्या होता है 1, भाई 2 स्टेप में होगा, log t माना तो t का 1/t हो गया। जब t का अवकलन करेंगे x का क्या आएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ भी करेंगे, log t का 1/t और फिर वही करेंगे, x का 1 आएगा और इसका हो जाएगा 0 प्लस 4 log t डेट्स मीन्स 1/t आएगा और फिर वही सेम चीज़ मिलेगी 1 प्लस 0 मिल जाएगा। तो d/dx ऑफ y होगा। इसके बाद जो y पार्ट है ये कहाँ जाता है, अपॉन वाला मल्टीप्लाई में, तो y यहाँ पे आएगा। बाकी सबको जो बचा वो लिख लेते हैं एक स्टेप में। तो ऊपर बचा 2, 1 से कोई मतलब नहीं, 0 से कोई मतलब नहीं, तो 2/x प्लस 3 मिला, प्लस यहाँ भी 3/x प्लस 4 हो गया, यहाँ भी 4/x प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y हम लोग को पूरा क्वेश्चन दिया गया था, इसको लिख देंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर होल 4। अब यहाँ जो बचा वो सब नोट कर लेंगे प्रॉपर सिस्टम से। तो 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है cos x होल पर y बराबर cos y होल पर x, या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो पहले से यहाँ y इस बार मानने की जरूरत नहीं, हम लोग y के बराबर में पहले से दिया गया है। तो इस सिस्टम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे y की पावर x आ गया, यहाँ पे x पावर y आ गया, तो करना वही पड़ेगा, हम लोग को log ही लेना पड़ेगा, log cos x होल पावर y, ऐसे यहाँ पे log cos y होल पावर x हो गया। तो इस सिस्टम में क्या होगा, ये जो y है आगे आएगा, तो y log cos x, यहाँ पे क्या होगा x log cos y आ जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हो, अब करने के दो तरीके हैं, या तो हम cos यानी x वाले को x के साथ भेज लें, y को y के साथ भेज सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर चाहो तो फर्स्ट सेकंड रूल ही लगा के भी कर सकते हो। दोनों सही, आंसर में शायद वेरिएशन आ सकता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग को मैथड सही होना चाहिए। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड पार्ट है, तो अवकलन करेंगे तो y d/dx ऑफ log, यहाँ का आएगा cos x आएगा। ठीक, इसके बाद प्लस आएगा तो log cos x यहाँ पे आगे आ जाएगा इस जगह पर, और फिर d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो x होगा। ठीक, d/dx ऑफ log cos y लिखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर log cos y, फिर d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको t माने, बिकॉज log के बाद x होता है लेकिन यहाँ cos x है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे t मानेंगे। तो cos t का log t का फॉर्मूला होता है 1/t, t मतलब यहाँ पे x लिखा क्योंकि हमें cos x माना था, क्योंकि cos x का अवकलन करते हैं ना यार, तो कितना है cos x का होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स आ जाएगा, प्लस log यहाँ पे cos x रहने दिया, और dx और y का अवकलन नहीं होता, जैसे आप देखते हो y बड़ा था उसका अवकलन करते d/dx ही लिखा रहता था, ऐसे ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ बढ़ेंगे तो x है, इसको फिर से t मानेंगे तो log t का फॉर्मूला क्या होता है 1/t, t मतलब cos y। अब cos y करें तो क्या आएगा, sin y माइनस का आएगा, और y दिया गया, ध्यान रखो y जब भी होगा तो हमेशा हमें d/dx ऑफ y मिलेगा, इसको हम नहीं हटा सकते हैं। इसका रीजंस क्या है, कैसे होता है, वो आगे कहीं ना कहीं सॉल्व में एक्सप्लेन करके बता दूंगा आप लोग को कि कैसे ऐसा हो जाता है। x का होता है 1, ऐसे रहने देंगे, क्वेश्चन में नहीं हो। अब यहाँ पे देखना है जो y वाले हैं d/dx वो एक तरफ आएंगे और नॉर्मल वाले एक तरफ आएंगे, तो ये d/dx पार्ट दिख रहा है और ये d/dx, तो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो log cos x
डी वाई डी एक्स, फिर प्लस, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या था ऊपर, क्या था, एक्स साइन वाई अपन कॉस वाई बनेगा टेन वाई, और साथ में है डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो माइनस का था इधर प्लस हो गया, एक्स था साइन कॉस टेन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है लॉग कॉस वाई, और ये जो पार्ट है माइनस का है तो साइन अपन कॉस फिर से टेन बनना, तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, और फिर यहाँ वाई है साइन अपन कॉस टेन। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, वो आ रहा है डी वाई अपॉन एक्स, पार्ट कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई है, और हमने कॉमन क्या लिया यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया था, बाकी सब वैसे ही है। अब ये इंटू है ना, इंटू वाला पार्ट उधर जाता है, कहाँ पहुँच जाता है अपॉन में, तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू आंसर आएगा लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन, ये पार्ट कहाँ आएगा नीचे, तो लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन एक्स। अब ये आगे नहीं सोल्व होगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी स्टेप मैच नहीं करे, ना कोई फॉर्मूला बना, तो यही इसका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन 15 है रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी लग गया तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सवाल अलग हो गया कि ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो लेकिन है नहीं अलग, बस कंफ्यूज कर रहा है आप लोग को। तो ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करना मतलब कैसे आप सॉल्व क्या सोचो, गलती करने चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया था, क्या करेंगे वाई बराबर लिखेंगे, हाँ तो वाई बराबर लिखा, और ये पता है ना रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट किसके पावर होते हैं वन अपॉन टू की, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, इसकी जो होल पावर है वो कितनी हो गई, वन अपॉन टू हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/2 है, ये इस फॉर्मेट में अगर इसे भाग वाले मेथड्स करते हैं, टी मान करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, जो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, लॉग, तो यहाँ लॉग का चल के आता है, एक अवतार है जो इस सवाल को छोटा कर देता है ना। तो लॉग वाई लगाएंगे, तो लॉग जैसे लिखेंगे तो पूरे स्टेप नोट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव लिखने के बाद पावर 1/2 चल रही थी। अभी ये कोई अवकलन नहीं करेंगे, पहले ही सॉल्व करते हैं, तो 1/2 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, तो 1/2 सबसे आगे आ गया। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इंटू है, इंटू वाले में क्या होता है प्लस, और डिवाइड वाले हो जाते हैं माइनस, इसे अपॉन में, अपॉन मतलब डिवाइड, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, फिर क्या आएगा माइनस, बिकॉज ये अपॉन वाले हैं, तो लॉग एक्स माइनस थ्री फिर माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे इसका अवकलन स्टार्ट करेंगे, तो लॉग y है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y, या 1/2 बाहर चल रहा है, सब में d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस वन आएगा प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस टू, ऐसे सब में d अपॉन डी एक्स यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग सबका अवकलन करेंगे। लॉग y क्या होता है, 1/y डी अपॉन डी एक्स ऑफ y 1/2 लॉग t, यानी हो गया 1/t आएगा, फिर x का 1 इसका 0, फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग t यहाँ भी x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस x माइनस फोर माइनस x माइनस फाइव, ठीक है। अब क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y बराबर, ये 1/2 बाहर चल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलता रहेगा, ये जो y है ऊपर जाएगा, तो y अपॉन टू इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे रहने देंगे, बिकॉज ऐसे में लेकर सवाल और बड़ा हो जाए, टफ हो जाए, कोई सोल्यूशन उसका आएगा नहीं, बिकॉज सारे यहाँ पर डिफरेंट दिए गए हैं, तो एलसीएम लेना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो इसको ऐसे नोट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू किस रखेंगे, y की रखेंगे, तो यहाँ जब हम लोग करेंगे फिर लास्ट स्टेप डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई ऐसे रखा, इसके बाद y अपॉन टू, यानी y की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या, रूट x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक, और x माइनस फाइव। ये लिखने के बाद जो अपॉन में चला जाता है नीचे रखो, या तो इसको ऐसे रखो, ज़्यादा सही लगेगा दिखने पर। अब जो बचा है वो फिर से लिखना पड़ेगा, 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस
1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वाई बराबर करेंगे। अगर जैसे मैं पिछला सवाल लगाया था ना, कुछ हद तक या काफ़ी हद तक उससे ईजी सवाल है, बस आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा और खुद कहोगे हाँ यार मैं तो कर लूँगा इस सवाल को। तो पहले तो ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करें, रूट, हाँ इसको एक से बचा लेते हैं हम लोग। क्या लिखें? रूट का मतलब 1/2। कई लोग सोचो हाँ ये लिख सकते थे, तो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1/2 है ये, फिर या तो भाग वाला मेथड या फिर लेट करने वाला, तो ज़्यादा अच्छा होता है लॉग। तो क्या लिखेंगे, लॉग वाई बराबर लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के होल पर 1/2। तो 1/2 कहाँ आएगा आगे, तो लॉग वाई बराबर 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो लॉग वाई बराबर 1/2। अब ये डिवाइड बन गया है। क्या डिवाइड है? डिवाइड को क्या करते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं। तो क्या बनेगा, लॉग 1 माइनस एक्स माइनस, या ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 1/2 पूरे एक साथ है। अगर ब्रैकेट लगाए तो 1/2 इसके साथ ही दिखाई देगा, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। लॉग 1 माइनस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स करना पड़ेगा। अब इसको ऑफ करेंगे तो 1/y d/dx ऑफ y 1/2 लॉग के साथ d/dx करेंगे, लॉग 1 माइनस एक्स माइनस d/dx ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो d/dx ऑफ y ऐसे रहेगा, 1/y जाएगा y/2 बनने, लॉग टी के मानेंगे 1/t आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे 1/t। हाँ एक चीज़ और लेट किया ना, ध्यान नहीं दिया। लॉग टी, जब टी लेट करेंगे तो 1/t आएगा, जब करेंगे इसका ऑपरेशन 1 का 0 x का -1 बिकॉज पहले माइनस है। ऐसे लॉग टी करेंगे तो 1/t आ जाएगा, और टी करेंगे 1 का 0 x का 1। तो d/dx ऑफ y बराबर y है, y की वैल्यू ये दे रखी है, चाहो तो ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम लोग ये रखेंगे, ज़्यादा देखने में सही लग रहा है। तो √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1/2 को बाहर किया। ये 1/2 है, ये वाला 1/2 मत समझिएगा, ये 2 को लिख सकते 1/2, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। कल सोचेंगे पावर को अब मैंने आगे कर दिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे ये पार्ट दोनों माइनस के बनेंगे, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स। अब इसमें चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये स्टेप सॉल्व होगी। दोनों माइनस के माइनस कॉमन बाहर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -1/2 √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और यहाँ पे हम लासा लेंगे क्योंकि छोटी स्टेप है, इसको कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स किया लासा, और आपको पता ही जब माइनस कॉमन है तो ये कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। प्लस के हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स, निशान कोई बदलेगा नहीं, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या कटेगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, -1/2 √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक और एक हो जाएगा 2, यहाँ a माइनस a प्लस भी बन सकता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। इस 2 से 2 काट देंगे तो माइनस का क्या लिखेंगे आंसर, √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, या फिर रूट भी काट सकते थे। ये भी तरीका आंसर लिखने का। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे इसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं। चेंजमेंट करेंगे तो क्या आएगा, देखो चेंजमेंट अगर कर सकते हैं तो ये हो सकता है कि इसको अपना एक √2 काट दें। हो सकता है आपका आंसर ये आ रहा हो सकता है आंसर ये ना आ रहा हो। अगर इस आंसर डिफरेंट आ रहा हो, मान लो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, देखो ये जो मैं यहाँ स्क्वायर बनाया इसको मैं नहीं लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, कभी कभी आंसर चेंजमेंट आ जाते हैं। तो 2 तो कट जाएगा, तो 1 यहाँ √1 में एक्स ऐसे रखा, इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया, ये अलग अलग माइनस बचा था। इसको लिख सकते हैं 2 बार √1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स, और इसको भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स को नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ये कट नहीं रहा, तो ये कट गया। तो -1 अपॉन ठीक √1 प्लस एक्स। ठीक, और ये इसमें रूट नहीं है तो रूट वाले थोड़ा सा आगे लिख देंगे 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे √1 माइनस एक्स बचा। अभी क्या होगा, थोड़ी और स्टेप भी सॉल्व हो जाएगी। 1 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पे रूट के अंदर लगा तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा।